जय सच्चिदानंद जी। आज हम बात करेंगे जीवन लक्ष्य के बारे में। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए हमारा जन्म हुआ है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं और हमें करना क्या है। प्यारे गुरुमुखों, हर इंसान समझता है कि मेरा जीवन का मकसद अलग है, लेकिन हमारे जीवन का मकसद सारी आत्माओं का एक ही है, अपने परमात्मा से मिलन। यानी कि हम सबका असल और सच्चा मकसद है अपनी पहचान करना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। खुद की पहचान करना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जीवन का सच्चा मकसद यही है। उसके अलावा संसारी और व्यवहार वाले काम ज़रूर करने हैं, दुनिया के सारे काम करने हैं हमें। उसके साथ साथ हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमें अपनी कोशिश करनी है। हर इंसान अलग अलग चीज़ों को अपना लक्ष्य बनाकर इस वक्त बैठा हुआ है। कोई इंसान ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। कोई समझता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास अगर फेम हो तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। कोई इंसान ये समझता है कि अगर मैं ज़िंदगी में कामयाब हो गया, लेकिन कामयाबी है क्या ये नहीं समझ पाता, या मेरी बहुत इज्जत हो तो ये मेरा जीवन लक्ष्य है। ये जो मुझसे रिश्ते जुड़े हुए हैं, अगर उनमें मैं कामयाब हो गया, ये मेरा जीवन लक्ष्य है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम इतने सीरियस हो जाते हैं कि कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि इन चीज़ों में थोड़ी ऊंच नीच भी आ गई तो हम समझते हैं कि हम पूरी तरह फिनिश हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद ही चला गया। हमारे पास जीने के लिए कोई वजह ही नहीं, कोई पर्पस ही नहीं। हम जीकर क्या करें या किसके लिए जिए। इससे बहुत सारे लोग अपनी जान भी ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इतना ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं। कहीं पर भी इन सब चीज़ों में गिर जाते हैं तो किसी अपनों को खो देते हैं, कहीं से बहुत भारी दुख पाते हैं, किसी अपनों से, किसी रिश्तों से, या किसी दुनियावी कामयाबी में नाकाम हो जाते हैं। जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते, या इतना ज़्यादा उनके पास फाइनेंस नहीं होता तो वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसा समझने लगते हैं कि दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। दुनिया तो सिर्फ कामयाब इंसान की है जो दुनिया में ऊपर है। अब बात यह है कि दुनिया में ऊपर है कौन, जिसे हम समझते हैं वो ऊपर है। दुनिया में सबसे ऊपर वो इंसान है जो खुद की पहचान कर चुका है, जो जानता है कि वो कौन है, जो जानता है कि मैं ही भगवान हूँ। जब ये जान लेता है तो उसे पता चल जाता है कि सब बराबर हैं। जब सब बराबर हैं तो फिर हमें क्या पाना है, हम किसके पीछे भाग रहे हैं, कौन सी कामयाबी, कौन सा जीवन लक्ष्य बच गया। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो हो चुकी है। उसके बाद जो परमात्मा हमसे कार्य कराए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो या फिर संसारी उसी ज्ञान का प्रचार हो या परमार्थ के कार्य हो, लोगों की भलाई के कार्य हो, जिस कार्य को परमात्मा हमें खुद कराए,
वो हमें खुद हमारी बाह पकड़ के वो काम करवाता है। हमारी सतगुरु की प्रसन्नता, उसकी रज़ा पे राज़ी रहना, जिस हाल में रखे वैसे राज़ी रहना, ये रज़ा पे राज़ी रहने का हुनर, ये हमें अपने सतगुरु सिखाते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य अपने सतगुरु की प्रसन्नता है। वो है उसकी दी हुई हर चीज़ पर राज़ी रहकर खुद को भी प्रसन्न रखना, अपनी आत्मा को दुख नहीं देना। और जब हम ये समझ लें कि अपने आप को खुश रखना मेरा लक्ष्य है, अपने आप को पाना मेरा लक्ष्य है, मैं खुद को ना खो दूं, और खुद से ही मिलन यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही सच्चा मेरा लक्ष्य है, तो फिर हम भटकते नहीं हैं। सारे संसार को भगवान का रूप मानकर और जानकर हम ये समझ लेते हैं कि ना कुछ ऊंचा नीचा है और ना ही किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तुम खुद, तो तुम्हारा लक्ष्य तुम खुद हो। अपनी पहचान करो, या कहते हैं खुदा को पाना। तो वो खुदा कौन है? कोई और है क्या? खुद के पाने में और खुदा के पाने में क्या डिफरेंस है? अगर गहराई में जाएंगे और सतगुरु की कृपा से हम इस बातों को समझेंगे, जानेंगे, तो हमें पता चलेगा खुद में और खुदा में कोई अंतर नहीं। और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, अपनी प्राप्ति, खुद से मिलन। इसी को कहते हैं, इसी के लिए ही गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि हमारा साजन मीत वो परमात्मा, वो कौन है? वो हमारी ही आत्मा है, जिससे हमें हमारे सतगुरु मिलाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा साजन है। संसार में रहते बाकी सारे कार्य करने हैं, लेकिन अपने साजन से मिलना है। अगर तुमने ये कर लिया है, फिर भी तुम तलाश कर रहे हो कि मेरे जीवन में बाकी बचा क्या है करने को, तो जिस राह पर तुम्हारा सतगुरु ले जाए, उस राह को अपना कर चलते जाओ। वो तुम्हें अंदर से हुक्म करता जाएगा, तुम उस राह पर कदम बढ़ाते जाओ और अपने सतगुरु की प्रसन्नता को ही जीवन का लक्ष्य मानो। जब तुम खुश हो तो वो खुश है, तुम उदास हो तो वो उदास है। तो दो जीवन लक्ष्य, पहला खुद की पहचान करना कि मैं कौन हूँ, और दूसरा अपने सतगुरु की प्रसन्नता, जो भी इसी से है कि तुम खुद में स्थित रहो। फिर कोई दुख सुख तुम्हें नहीं सताएगा। जीवन में जीने की विधि सीख लो। बाकी संसारी कार्य भी करने हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। तो सब कार्य करते हुए जिसने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, वो कामयाब है, वो सफल है। वो अगर गरीब घर में भी रहता है या उसके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, ना ज़्यादा नेम, ना ज़्यादा पैसा, ना ज़्यादा बड़ी उसके पास संसारी अचीवमेंट्स हैं, तब भी उससे बड़ा कोई नहीं, उससे कामयाब कोई नहीं, क्योंकि उसने खुद को पाया है, अपने सच्चे लक्ष्य को समझा है। तो प्यारे गुरुमुखों, हमेशा अपने सतगुरु के दिए हुए मार्ग पर चलते जाना, उनकी प्रसन्नता पाना, खुद को जानना और रज़ा पे राज़ी रहना, यही जीवन के लक्ष्य हैं। जय सच्चिदानंद।